इस वीडियो में हम ये सीखने की कोशिश करेंगे, अगर मुझे स्ट्रक्चर को अगर इस्तेमाल करना हो तो मैं पॉइंटर के ज़रिए कैसे इस्तेमाल करूं, ये हम इस वीडियो में सीखने की कोशिश करेंगे। अच्छा जी, हमें ये तो पता चल चुका है कि हम स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन कैसे करते हैं। जैसे कि हम ये देख चुके हैं कि हमने एक यूज़र डिफ़ाइंड डेटा टाइप जिसका नाम स्टूडेंट है वो डिफ़ाइन की, और इसके ये एलिमेंट्स हैं, और ये स्ट्रक्ट हमारे पास जो कीवर्ड है जिसकी मदद से ये स्ट्रक्चर या ये जो यूज़र डिफ़ाइंड डेटा टाइप है हम लोगों ने डिफ़ाइन की। अब यहाँ पर हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसका नाम BBA है, और इसकी डेटा टाइप स्टूडेंट है जो कि अगेन यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है। अब अगर ये जो स्टूडेंट जो स्ट्रक्चर है उसके जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं या एट्रीब्यूट्स हैं उनको मुझे अगर पॉइंटर के ज़रिए एक्सेस करना हो तो कैसे करेंगे, ये यहाँ पर देखते हैं। अब ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि हम नॉर्मल पॉइंटर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसका नाम BBA है और उसकी जो डेटा टाइप स्टूडेंट है। अब इसी तरीके से हम यहाँ पर एक पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे जिसका नाम PTR होगा, ठीक है। लेकिन ये डेटा टाइप किसका होगा, ये होगा स्टूडेंट डेटा टाइप। ये जो स्टूडेंट डेटा टाइप है ये होगा। तो यहाँ पर कंट्रोल C करके हम कंट्रोल V कर देते हैं ताकि ये जो पॉइंटर वेरिएबल है ये किसको रिप्रेजेंट करे, ये स्टूडेंट की जो डिफरेंट वैल्यूज़ हैं उनको ये एक्सेस करे। क्योंकि हमें पता है कि अगर एक हम इंटीजर पॉइंटर वेरिएबल करते हैं तो हम यहाँ पर उसकी जो डेटा टाइप होती है वो इंटीजर लिखते हैं। इसलिए क्योंकि हमने स्टूडेंट के डिफरेंट कंपोनेंट्स को, डिफरेंट एलिमेंट को एक्सेस करना है, तो इस PTR जो पॉइंटर वेरिएबल है इसकी डेटा टाइप भी क्या होनी चाहिए, स्टूडेंट होनी चाहिए, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। अब अगर मुझे BBA जो कि वेरिएबल है जिसकी डेटा टाइप स्टूडेंट है, इसके डिफरेंट एलिमेंट्स को अगर मुझे एक्सेस करना है तो मैं किस तरीके से करूँगा। ये काम करने के लिए मुझे एक काम और करना पड़ेगा, और वो ये काम करना पड़ेगा, मुझे PTR को इनिशियलाइज़ करना पड़ेगा। इनिशियलाइज़ क्या करना पड़ेगा कि ये मुझे पता है कि पॉइंटर वेरिएबल के अंदर सिर्फ एक चीज़ स्टोर होती है और वो होती है किसी भी मेमोरी का एड्रेस। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एड्रेस लेंगे किस चीज़ का, BBA का। तो जो भी इसका स्टार्टिंग एलिमेंट होगा उसका जो मेमोरी एड्रेस होगा वो किसको असाइन हो जाएगा, वो PTR को असाइन हो जाएगा। तो BBA के फर्स्ट कंपोनेंट का जो मेमोरी एड्रेस है वो किसको असाइन हो रहा है, वो PTR को असाइन हो रहा है। अब बाकी काम बहुत सिंपल है। हम अब अगर मुझे BBA जो मेरा वेरिएबल है उसकी जो स्टूडेंट REGNO को मुझे इनिशियलाइज़ करना है या इसको डिस्प्ले करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये काम करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं ब्रैकेट लिखूँगा, स्टार्ट करूँगा और यहाँ पर लिखूँगा PTR, और ये मैंने PTR लिखा। तो ये जो PTR है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको पॉइंट कर रहा है, BBA को पॉइंट कर रहा है। और ये जो डॉट है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये REGNO को रिप्रेजेंट कर रहा है। REGN जो स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर है। और ये अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको रिप्लेस करना पड़ेगा इस वेरिएबल के साथ। तो ये मैंने कंट्रोल V किया, इसी तरीके से यहाँ पर सिलेक्ट करता चला गया, और जहाँ जहाँ पर भी BBA था जो वेरिएबल था उसको मैंने रिप्लेस कर दिया उसके पॉइंटर वेरिएबल के साथ। तो ये मेरा काम हो गया। तो पॉइंटर पॉइंटर और पॉइंटर, ठीक है। तो ये क्योंकि BBA को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये उसके डिफरेंट एलिमेंट्स जो हैं। अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। मैंने इसको एग्जीक्यूट कंपाइल किया, एग्जीक्यूट किया, तो वो कह रहा है कि एक एरर है, और वो एरर क्या है कि यहाँ पर मुझे सेमीकोलन डालना था। तो सेमीकोलन डाला, इसको दोबारा हम लोगों ने कंपाइल किया और इसको रन करने की कोशिश की। तो ये मेरे पास अगेन रजिस्ट्रेशन नंबर मांग रहा है, 1 2 3 4 5 ही किया, एंटर किया, स्टूडेंट का नाम अगेन खान किया, और इसका जो CGP है वो 3.5 किया। तो मेरे पास देखें कि REGNO ये इसका रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया, नाम आ गया, 3.5 आ गया। तो किस तरीके से हम लोगों ने पॉइंटर को इस्तेमाल करते हुए एक स्ट्रक्चर के डिफरेंट एलिमेंट्स को या डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को हमने एक्सेस किया या उसको डिस्प्ले किया। आई होप कि जो कॉन्सेप्ट है आपको समझ आ गया होगा।